नमस्कार दोस्तों। होमगार्ड की भर्ती को लेकर के एक बिग अपडेट आया है जो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो, इस अखबार के माध्यम से भी समझेंगे। नेक्स्ट, कल योगी जी के द्वारा होमगार्ड की भर्ती को लेकर के ट्वीट किया गया है, तो उस विषय में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। देखो, हम इस होमगार्ड की भर्ती के बारे में देखेंगे कि सैलरी कितनी है इसकी लगभग, और एग्जाम के बारे में बात करेंगे, और लास्ट में हम वीडियो के देखेंगे कि फॉर्म कब तक आने की संभावना है, जिससे कि आवेदन कर पाए बच्चों, सिलेक्शन की प्रक्रिया शुरू हो पाए। तो इस विषय में हम इस वीडियो में बात करेंगे, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। और हम इसमें देखो, इसमें बात कही गई है कि इसमें नया बोर्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी कुछ दिनों में, तो उस विषय में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे मैं किसी भी नेक्स्ट टॉपिक पे अगर क्लास लेता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक चला जाएगा। आप किसी अन्य टॉपिक पे क्लास चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए, अब हम बिना समय के भाई हम अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस भर्ती के बारे में समझते हैं। मैं ऐसी आशा करूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई इशू नहीं होगा और आपको अपनी इस सारी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। जैसा कि देखो, इस अखबार की माने, पहले हम अखबार को देख लेते हैं, उसके बाद हम जो योगी जी के द्वारा ट्वीट किया गया उसके बारे में बात करेंगे। देखो, 50,000 होमगार्डों की भर्ती जल्द। देखो, हमने पहले जो कुछ समय पहले अखबार देखे थे उसमें 40,000, फिर 44,000, फिर अब 50,000। तो देखो, ये बात तो तर्कात्मक है कि अगर हम भर्तियां जितनी लेट होती हैं तो वो भर्तियां बढ़ने की संभावना रहती है। तो इस बात में तो कोई गलत सेंसेस नहीं हो सकता। 50,000 हो या 50,000 के आसपास हो सकता है कि 50,000 के आसपास ही हो। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो अब हम बात कर लेते हैं, जिसमें लिखा है कि आप ये अखबार के माध्यम से देख सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में होमगार्डों के रिक्त पड़े पदों पर नई भर्ती की प्रक्रिया तत्काल प्रारंभ करने के निर्देश दिए। यानी कि जो जो खाली पद पड़े हैं उन्हें जल्द से जल्द भरे जाएं, ऐसा योगी जी का कहना है। मुख्यमंत्री ने समयबद्ध, पारदर्शी और निष्पक्ष भर्ती सुनिश्चित करने के लिए पुलिस भर्ती एवं प्रशिक्षण बोर्ड के सहयोग से नया बोर्ड बनाने के भी निर्देश दिए हैं। अब जो इम्पोर्टेंट है वो यही है, क्योंकि देखो, किसी भी भर्ती के लिए अगर कोई स्पेसिफिक बोर्ड है ना तो वो अच्छे से काम करता है। तो ये हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि योगी जी के द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि पुलिस भर्ती एवं प्रशिक्षण बोर्ड के सहयोग से, यानी कि जिसमें पुलिस भर्ती की प्रक्रिया कराई जाती है जिस बोर्ड के द्वारा, उसी बोर्ड के सहयोग से नया बोर्ड बनाने के भी निर्देश दिए हैं योगी जी ने, सीएम योगी जी ने। नेक्स्ट, उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार करीब 50,000 से ज्यादा पद खाली हैं। ठीक है, होमगार्ड के। इसमें से पहले चरण में कितने पदों पर भर्ती होंगी ये संख्या बाद में तय होगी। यानी कि पहले चरण में कितने पद होंगे उसके बारे में नहीं कहा गया है क्लियरिटी के साथ। माना जा रहा है कि करीब 50,000 होमगार्डों की भर्ती की जाएगी। तो ऐसी संभावना है कि 50,000 पदों की संख्या होगी। अब 50,000 ही क्यों बात की जा रही है तो उसके बारे में अब आप समझें। देखो, गुरुवार को उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया। यानी कि गुरुवार को एक उच्च स्तरीय बैठक हुई, उसमें मुख्यमंत्री जी को होमगार्ड की भर्तियों के बारे में अवगत कराया गया। तो उसी विषय में देखें आप कि अवगत कराया गया। प्रदेश में 1,18,348 स्वीकृत पदों के विरुद्ध 71,155 होमगार्ड सक्रिय हैं। इस तरह करीब 47,193 पद खाली हैं। तो देखो, ये 50,000 की जो बात कही गई है वो आप यहाँ से अनुमान लगा सकते हैं कि ये बात यहाँ से कही गई होगी कि 47,193 पद जो है खाली हैं। तो वो ये बात आप यहाँ से रिलेट कर सकते हैं। आई थिंक आप समझ गए होंगे इस चीज़ को जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। विभाग के उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया कि कितने पदों पर भर्ती शुरू की जाएगी इसे अभी तक तय किया जाएगा। यानी कि जो देखो, जो मतलब अभी कितने पदों पर भर्ती होनी है ये अभी जो है अधिकारियों के द्वारा तय किया जाएगा। अब चयन प्रक्रिया की हम बात करें तो इसमें लिखा है कि चयन प्रक्रिया में हो लिखित परीक्षा। देखो, इसमें ये कहा गया है, इस बैठक में कहा गया है कि ये जो प्रक्रिया है, चयन प्रक्रिया, इसमें लिखित परीक्षा होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके विषय में क्या कहा मुख्यमंत्री ने, निर्देश दिए कि पात्रता परीक्षा और चयन संबंधित प्रावधानों में सुधार करें। यानी कि जो ये बात कहेगी कि चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा हो, तो उसी में मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि पात्रता परीक्षा चयन संबंधित प्रावधानों में सुधार करें। जो भी सुधार करने योग्य चीजें हैं उन्हें सुधार किया जाए। नेक्स्ट, इसमें लिखा है कि पंजीकरण की अधिकतम आयु जो है वो 30 वर्ष हो। यानी कि पंजीकरण की जो अधिकतम आयु है 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, चयन में लिखित परीक्षा की जाए। यानी कि चयन जो होगा उसमें लिखित परीक्षा की जाए। अब आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जाम भी होना जरूरी है। ठीक है, चयन में लिखित परीक्षा की जाए, पात्रता मानकों को समय अनुकूल बना
परीक्षण प्रणाली सुदृढ़ की जाए। ठीक है, आई थिंक आपको ये चीज़ समझ आ गई होंगी। अब देखो, इससे अभी हम ट्वीट को अभी बाद में देखेंगे। एक अखबार ये भी आपने देखा होगा, तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। इसमें भी लिखा है कि होमगार्ड के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए शुरू करें पंजीकरण प्रक्रिया। ऐसा सीएम जी के द्वारा कहा कि पंजीकरण प्रक्रिया, ठीक है, सीएम, इसके आगे लिखा है सीएम, ठीक है, होमगार्ड के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए शुरू करें पंजीकरण प्रक्रिया, सीएम। अब इसमें आप देख सकते हैं, जिसमें लिखा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने होमगार्ड स्वयं सेवकों के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया तत्काल शुरू करने को कहा है। बृहस्पतिवार को, यानी कि जो बृहस्पतिवार को बैठक हुई है, उसमें यह बात कही गई है कि बृहस्पतिवार को सीएम आवास में हुई बैठक में उन्होंने बदलते समय और बढ़ते दायित्वों को देखते हुए पंजीकरण से जुड़े नियमों में संशोधन के भी निर्देश दिए हैं। ठीक है, देखो, जरूरी होती जो चीज वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें कहा समयबद्ध और पारदर्शी प्रक्रिया के लिए पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड के सहयोग से नया बोर्ड गठित किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी यही बात कही गई है कि भर्ती बोर्ड, जो पुलिस की बोर्ड है, वही इसके सहयोग से इस भर्ती के लिए भी बोर्ड नया बनाया जाए, जिसमें हम समयबद्ध तरीके से सारी चीजें हो सकें। ठीक है, ये सारी चीजें वही सेम है, तो मैंने उसमें बता दिया है आपको। कोई दिक्कत हो तो बता देना। देखो, इसमें अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो उसमें 10th ही मांगते हैं जनरली। नेक्स्ट इसमें फिजिकल भी होगा। अब आप सारी चीजें जो खुलकर आएंगी वो नोटिफिकेशन के बाद आएंगी। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने बता दिया। लगभग 50,000 पद के आसपास है इसमें। और अब हम नोटिस जो योगी जी के द्वारा एक ट्वीट किया गया, आप देख सकते हैं, सीएम ऑफिस, ठीक है, ये ऑफिशियल एक्स हैंडल है, तो आप यहीं पर एक पोस्ट जारी किया गया, जो कि 10:44 PM 28 अगस्त 2025 को किया गया। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि नई एनरोलमेंट व्यवस्था शीघ्र तैयार की जाए, यानी कि जो नई एनरोलमेंट व्यवस्था है वो शीघ्र से, यानी शुरू की जाए। रिक्तियों की पूर्ति से उत्तर प्रदेश का होमगार्ड संगठन और अधिक प्रशिक्षित, सक्षम और जनसेवा के प्रति समर्पित स्वरूप में सामने आएगा। ठीक है, नई नामांकन व्यवस्था लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश का होमगार्ड बल और अधिक पेशेवर बनेगा तथा जनता की सेवा में पूर्ण समर्पण के साथ कार्य करेगा। तो देखो, ये हमारे लिए यही बात इंपॉर्टेंट थी, तो मैंने इसमें बताया। देखो, इसकी सैलरी की अगर हम बात करें तो जनरली बच्चों को पता भी होता है। ठीक है, तो इसकी सैलरी वही आप मान के चलें 20 प्लस ही मिलती है, लगभग। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें आप समझ सकते हैं। और ये भर्ती जल्द से जल्द देखने को मिलेगी हमें, और ऐसी संभावना है कि हमें 1 से 2 महीने के अंदर अंदर आपको इसके फॉर्म भी देखने को मिल जाए। एक तर्कात्मक चीज़ के आधार पर बोल रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं कह सकते कि कहीं ऑफिशियल है, कोई भी ऑफिशियल तो नहीं है, लेकिन संभावना है कि 1 डेढ़ महीने के अंदर अंदर आपको ये भर्ती देखने को मिल जाए। और जो भी डाउट हो आपके, वो बता सकते हैं। आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और जो भी टॉपिक थे सारे हमने इसमें कवर किए। अगर इसके बाद कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और किसी अन्य टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो प्लीज़, अब यहाँ तक आए हैं तो आप प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें।